नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा में आप बढ़ाने में लगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो हमारी जो एक प्रयास चल रहा है और दीदी के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि माननीय इंद्रेश कुमार जी जो कि इंद्रेश कुमार जी जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं उनकी उसमें रहकर हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, सभी धर्मों को जोड़कर इकट्ठा होकर कोई भी किसी भी भेदभाव नहीं रखना, जाति प्रथा में कोई भेदभाव नहीं रखना है। अभी कितने लोग जुड़ गए महाकाल की नगरी में अपने साथ? महाकाल की नगरी में कम से कम यात्रा भी करनी है, अभी हम लोग को रैली निकालनी है, 1000-2000 तो जुड़ ही गए हैं। आज ये भारतीय सद्भावना मंच द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें किस टाइप से लोगों को सम्मानित किया गया? जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और हमने अपने पत्रकारों को सबसे पहले सम्मान किया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष से जूझते हैं और जो पूरे देश में चर्चा का विषय होता है उनके माध्यम से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हमने दो पत्रकार भाइयों को भी सम्मान किया। कितने पत्रकारों को सम्मान? करीब 30 पत्रकार थे हमारे पास। अच्छा, अपने सद्भावना मंच का क्या एक्टिविटी साल भर की रहती है? पूरे भारत में सद्भावना मंच के कार्यक्रम चलते रहते हैं और लगभग टीम भी पूरे देश में खड़ी हो चुकी है और राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो ये है कि कहीं ना हमको मजहब के नाम से बांटा गया है, मजहब के नाम से कट्टरता फैलाई गई है, जाति पात के नाम पे छुआछूत फैलाई गई है। तो विकास कहीं ना कहीं सभी का रुका हुआ है और ऊर्जा उसी में लग जाती है। सबसे पहला ये कि सबसे बड़ा धर्म, तो लोगों को प्रेरित कैसे कर रही हैं? राष्ट्र धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपका मजहब कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप ईश्वर को कैसे भी याद करो। राष्ट्र के लिए हमारा राष्ट्र धर्म एक धर्म है। ठीक। मैं सद्भावना मंच के प्रकृति पर्यावरण प्रकर्ष का प्रदेश संयोजक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय सद्भावना मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे साधु संतों ने कहा है वसुधैव कुटुम्बकम, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कुल्लुकुम मिन बनी आदम आदमा मिन तुराब। सारी दुनिया के इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से, वो सारी दुनिया के इंसान जो आदम की औलाद हैं और सभी इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है, ये बात कही गई है। तो इसी बात को भारतीय सद्भावना मंच ज़मीन स्तर पर परिभाषित करने का काम करता है और सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा ये है कि पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में जो हम लोग रहते हैं, हमारे अंदर आपसी सद्भाव हो, भाईचारा हो और जो नफरतों की दीवार पिछले 70 सालों में हमारे बीच खड़ी की गई हैं उसको हम समाप्त करें और जो अखंड भारत का हमारा सपना है, हमारे पूर्वजों की जो यादें हैं, जो देश के विभाजन के साथ साथ कुछ लोगों की राजनीतिक एक कोशिश थी कि अपने पद की लालच में उन्होंने हमारे देश का विभाजन किया, हमारा जो अखंड भारत था वो उसको तोड़ने का काम किया गया है। तो हम चाहते हैं उसको जोड़ें और भारत को हम एकजुट करें, सभी धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ें। इसी के लिए भारतीय सद्भावना मंच ने एक अभियान शुरू किया है, आओ जड़ों से जुड़ें, राष्ट्र रक्षा सूत्र। तो उसी के लिए हम लोग पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं और इसी में आज हमने, हमारा मुख्य उद्देश्य था कि भोपाल जब हमारी साध्वी दीदी आई तो हम लोगों ने इस बारे में कार्यक्रम बनाया कि हम भोपाल के पत्रकारों से संवाद करेंगे, उनको मिशन की गतिविधि के बारे में बताएंगे और उन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सब भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। इसके लिए आप सब भारतीय सद्भावना मंच से जुड़े और सद्भावना की गतिविधियों को पत्रकारिता के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएं, यही आपसे अपेक्षा है।